तो पिछले क्लास में जो डिस्कशन हो रहा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अभी आज की क्लास में कुछ जो नेचर में इस तरह से इवेंट्स होते रहते हैं उनके लिए हम देखेंगे कि उनका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाए। फिजिकल जो इवेंट हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इवेंट कंसीडर करते हैं कि बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ये हम क्वेश्चन की तरह से ले सकते हैं इसको। ए बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी प्लॉट इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है किसी रोड पे, स्ट्रेट रोड पे, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, प्लॉट इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे इसके ग्राफ को, कैसे कंसीडर करते हैं भाई। इधर वेलोसिटी ले लिया और इधर टाइम ले लिया। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ में भाई कोई भी वेलोसिटी, मान लीजिएगा v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v होगी। कांस्टेंट है तो इस तरह से टाइम इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से bt ग्राफ बन गया, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। आगे दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो ये है ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वेंट टू ए मार्केट ऑन ए स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है भाई, घर से स्टार्ट किया, मान लेते हैं भाई ये इसका होम है, अपने घर से स्टार्ट किया, कहाँ जाता है, ये मार्केट है। कैसे जाता है भाई, v1 वेलोसिटी से जाता है और लौटता है कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से। मान लीजिएगा कोई टाइम वहाँ पे नहीं लगाता है, मार्केट क्लोज था, एक लाइन यहाँ पे हम दे सकते थे कि मार्केट इज क्लोज्ड एंड रिटर्न बैक विद वेलोसिटी v2। v1 से गया और v2 से लौटा, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं भी कैसे बनाएंगे vt ग्राफ। यहाँ पे है वेलोसिटी और यहाँ पे है टाइम। इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर हम कंसीडर करें तो जब जा रहा है तो वेलोसिटी है v1, ये ग्राफ बन गया। कोई भी टाइम लगा होगा यहाँ पे, कोई टाइम हम कंसीडर कर सकते हैं, t1 कंसीडर कर सकते हैं, t2 कंसीडर कर सकते हैं। गया कैसे भी v1 वेलोसिटी से और लौटा कैसे, v2 वेलोसिटी से। तो आप ये समझिए कि भाई अब आगे का ग्राफ, जब लौटने का ग्राफ है तो कैसे बनाया जाए, ये हमें देखना है। कैसे बनाएंगे भाई, अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो लौटने की वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। तो हमें देखना पड़ेगा भाई नेगेटिव वेलोसिटी पे। और दूसरा टाइम जो t1 हो चुका है उससे और आगे का टाइम होगा, तो ये ग्राफ हमारा कैसे चला जाएगा भाई, लौटा है ये v2 वेलोसिटी के साथ। तो हम यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी वो -v2 होगी। इस तरह से ग्राफ बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा देखो भाई, इसी क्वेश्चन में पीछे डिस्कशन भी हो चुका है। अगर इस एरिया को हम कंसीडर करें, ये a1 होगा, इस एरिया को अगर हम कंसीडर करें तो ये a2 होगा। ये एरिया पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। टोटल एरिया अगर हम यहाँ से निकालें तो इस ग्राफ में ये हो जाएगा a1 - a2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। इसका मतलब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0। और ये क्लियर हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में 0 तभी हो सकता है जब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
तो इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं। तो ध्यान हमें ये रखना है कि जो फिजिकल सिचुएशन है उसमें देखना है वेलोसिटी को, गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी v1, लौटा तो नेगेटिव वेलोसिटी v2। तो ये टाइम एक्सिस से नीचे चला जाएगा, ग्राफ कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अबाउट विद सम वेलोसिटी, प्लॉट इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अबाउट डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी, लेट अस सपोज u वेलोसिटी से फेंका गया है, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट करके बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए। पहले तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर किसी पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका, देखो भी u वेलोसिटी से अगर हमने फेंका तो इसके साथ क्या होगा, फिजिकली क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी और इसके बाद फिर से नीचे की तरफ ऐसे आ रहा होगा, ऊपर जाना और नीचे आना। तो जब u वेलोसिटी से फेंका तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, भी ग्रेविटी में मोशन हो रहा है, और जब ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी है तो हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाते हुए निकालना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो v विल बी इक्वल टू u प्लस at, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। v इज इक्वल टू u माइनस gt, v इज इक्वल टू माइनस gt प्लस u, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। इसके साथ हम इसको कंपेयर करा सकते हैं और किस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनेगा, देखिए। ये है वेलोसिटी और यहाँ पे है टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्ट कहाँ से किया भाई, u से, तो u वेलोसिटी यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट कर रही होगी और इसके बाद y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ इस तरह से ये बनेगा। u से स्टार्ट किया, जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आता है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस u। अगर यहाँ पे टाइम t है तो ये टाइम कितना होगा, 2t। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले से ही सॉल्व किए हैं, वहाँ से ये आइडिया है। अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब यहाँ लौट के आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, माइनस u। u वेलोसिटी ही होगी, किधर की तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का अगर हम कंसीडर करें कितना होगा, 0। जहाँ से स्टार्ट किया उसी जगह पे वापस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये जो एरिया हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव, इसको a1 लेंगे, इसको a2 लेंगे। आप यहाँ से बता सकते हो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू a1 माइनस a2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर, तो सिचुएशन हमारे सामने क्या है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, प्लॉट इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर किसी टावर से पार्टिकल को ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है किसी वेलोसिटी u के साथ, तो इसका bt ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे फाइंड कर लें, क्या होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस at हमारे पास रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू कैसा होगा, देखो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, इसलिए इसको हम क्या कंसीडर करेंगे भाई, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है तो माइनस u साइन के साथ कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेशन हमारा माइनस g होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, इसलिए v इज इक्वल टू माइनस u माइनस जी टी। तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस u, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी टाइप का ये इक्वेशन बन रहा है। और y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी टाइप की इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, आइए देखते हैं। इधर है वेलोसिटी और इधर है टाइम। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा भी, माइनस u, और स्लोप भी इसका नेगेटिव ही है, तो इस तरह से इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम बनाना चाहें इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बने। तो
देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, ये वेलोसिटी से फेंका है, इट रिटर्न बैक एंड स्ट्राइक विद द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक विद वेलोसिटी e इज लेस देन 1 एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से u वेलोसिटी से ऐसे फेंका तो ये कंफर्म है ये जाएगा यहाँ तक, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर दोबारा से लौट के यहाँ पे आएगा, ग्राउंड से आके माइनस u वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद फिर से ये बाउंसेस बैक किस वेलोसिटी के साथ, eu वेलोसिटी के साथ। e का वैल्यू 1 से कम है, तो अब ये देखो भाई उस हाइट तक तो जाएगा नहीं भाई, यहाँ तक पहुँचेगा और फिर लौट के आएगा, फिर से eu वेलोसिटी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और फिर तो ये क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u वेलोसिटी से बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, इट रिटर्न बैक एंड स्ट्राइक विद द ग्राउंड, u से फेंका ऊपर तक गई, लौट के आई, u वेलोसिटी माइनस u वेलोसिटी के साथ ग्राउंड के साथ टकराएगी, फिर से बाउंस करेगी बैक, eu वेलोसिटी से फिर से ऊपर गई, फिर लौट के वापस u वेलोसिटी से टकराएगी, फिर वापस जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इसके मोशन को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये फाइनली रेस्ट की कंडीशन में ऐसे आ जाए। इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई हर एक बार कॉलिजन इसकी होगी तो धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती चली जाएगी, और फाइनली ये बॉल रेस्ट की कंडीशन में ऐसे आ जाएगी। इट विल टेक सम टाइम। पहले ये यहाँ तक गई, धीरे धीरे इसका हाइट इस तरह से कम होता रहता है, और फाइनली ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगी। तो इसको हमें देखना है क्या हुआ यहाँ पे। ये थोड़ा सा एक लाइन ऐसे और ये रेस्ट में आ गई पे। तो है क्या यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, जो काम एक एक्सरसाइज में हुआ, आपने फेंका, लौट के वापस आया, फिर दोबारा से जब ऊपर गया तो कुछ कम वेलोसिटी के साथ ऊपर गया, eu वेलोसिटी के साथ ऊपर गया, तो eu वेलोसिटी के लिए सेम ग्राफ हमारा फिर से रिपीट करेगा। अगली बार जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से e²u हो जाएगी, धीरे धीरे ये वेलोसिटी कम होती रहेगी और फाइनली रेस्ट की कंडीशन आ जाएगी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई पहला वाला जो इस वाले इवेंट का ग्राफ होगा वो क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स हो रही होंगी। फर्स्ट इवेंट हमारी बॉल यहाँ से ऊपर तक गई और लौट के आई, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर आगे उसी को हम कॉपी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v विल बी इक्वल टू माइनस प्लस u माइनस जी टी। ये आया भाई v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू। इसका ग्राफ जैसा बनता है उस तरह का ग्राफ बनाइए, और इसके बाद फिर आगे का ग्राफ कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं भाई। अब की बार क्या होगा भाई, एक इवेंट जब हमारा कंप्लीट हो गया, अब की बार नया जो वेलोसिटी है वो कितना है, eu, e का वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गया। ग्राफ तो हमारा फिर से वही रहेगा भाई, v डैश विल बी इक्वल टू माइनस जी टी प्लस eu। इसी तरह से बार बार वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको मिटा के हम फिर से ग्राफ बनाते हैं। किस तरह के हैं देखिए, इधर है वेलोसिटी, इधर है वेलोसिटी, और स्टार्ट हमें कहाँ से करना था, v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। ये ग्राफ हमारा ऐसा जैसे पहले भी बनाए हैं इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसके बाद u वेलोसिटी से जब पार्टिकल ग्राउंड से स्ट्राइक किया होगा, स्ट्राइक करने के बाद फिर से इसका वेलोसिटी eu पॉजिटिव हो जाता है। तो अब क्या होगा भाई, अब इसकी वेलोसिटी eu होगी, तो ठीक उसी तरह का ग्राफ आप यहां भी बनाएंगे।
फिर यहाँ पे कोलिजन होगा, अब की बार वेलोसिटी और कुछ कम हो जाएगी, फिर से यहाँ पे कोलिजन होगा, वेलोसिटी और कम हो जाएगी, और इसी तरह से ये जो ग्राफ हमारा है कम होते होते फाइनली ऐसी कंडीशन में आ जाए, इधर वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम, ये u वेलोसिटी होगी, ये कितनी होगी माइनस u वेलोसिटी, इसको भी देख सकते हो भाई, ये होगी eu और ये कितनी होगी माइनस का eu। ये वाली वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई e स्क्वायर u, और इसको यहाँ भी ऐसे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी होगी वो भी माइनस का e स्क्वायर u, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो आप इसको समझ सकते हैं क्या हुआ भाई, ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u वेलोसिटी से हमने फेंका, ऊपर तक बॉडी गई, वेलोसिटी 0 हुई टॉप पोजीशन पे, और फिर नीचे की तरफ आना शुरू करती है, इसका मतलब नेगेटिव में आ गया इसका वेलोसिटी, तो ये ग्राफ पहले इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ग्राफ दूसरे इवेंट को, और इसी तरह से फाइनली ये पार्टिकल हमारा रेस्ट की कंडीशन में आ जाए। तो अभी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, तो थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर देते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा कंसीडर करें कि कोई भी पार्टिकल स्टार्ट करता है ऑरिजिन से, मान लीजिएगा मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। चेंज इन पोजीशन भाई एक्स एफ क्या है, एक्स फाइनल, एक्स आई क्या है, एक्स इनिशियल, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ को अगर हम एक्स लिख दें, एक्स आई को 0 कर दें, तो ये आ गया एक्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स एंड दैट इज पोजीशन। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, अगर पार्टिकल शुरुआत ही ऑरिजिन से करता है या जिस पॉइंट से शुरुआत करता है उसी जगह पे अगर हम ऑरिजिन कंसीडर कर लेते हैं तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऑरिजिन है तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम ही हो जाएगा, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस को निकालते हैं और फिर वहां से डिस्कस करते हैं अलग अलग तरह के ग्राफ। तो सबसे पहला कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं, ए बस एट रेस्ट। एक बस है जो कि रेस्ट में खड़ी है। बस अगर रेस्ट में खड़ी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट बस अगर रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम, या एक्सेलरेटेड मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के अलग से फार्मूले रहते हैं। अब यहाँ पे करेंगे कैसे भी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। बस अगर रेस्ट में है तो इसका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। और इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो इधर आ गया भाई, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ टाइम को t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। s और t का ग्राफ क्या मिलेगा भाई, टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। तो ये बन गया भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम कितना भी बढ़ जाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है क्योंकि बस कैसी कंडीशन में है, रेस्ट में। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को। तो यस डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एस विल बी इक्वल टू वी टी। अब बताइए भी कैसा ग्राफ बनेगा। ये y इक्वल टू एम एक्स से हम कंपेयर करा सकते हैं और y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है पीछे डिस्कशन हो चुका है। तो क्या यहाँ से मिलेगा, इधर s है इधर t है और इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई। ए बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक पॉइंट और यहाँ से समझ सकते हैं कि जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। ds बाई डी टी क्या है, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया जाता है और वेलोसिटी हमको फाइंड करना है तो सिंपली भाई एस टी के ग्राफ का जो भी स्लोप बनेगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप को हम इस लाइन का स्लोप अगर देखेंगे tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे और ये यही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो ये दोनों ग्राफ हमने डिस्कस किए। देखिए ये बस मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई बस है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग कंडीशंस आती हैं, कुछ कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन वही फर्स्ट कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो देखो जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए हमारे पास ये रिलेशन होते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और u जीरो है तो दिस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो से, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है इनिशियल स्लोप भी ग्राफ का जीरो होना चाहिए। इनिशियल स्लोप कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एस और टी का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, देखिए भाई पीछे पैराबोला का इक्वेशन हमने प्लॉट किया था, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर को अगर हम कंसिडर करें तो ये ग्राफ भी कैसा बनेगा भाई, यहां से देख लेते हैं। यहां पे टी स्क्वायर का टर्म आ गया तो जब भी पॉलिनोमियल इस तरह से भाई स्क्वायर का ऑर्डर पे अगर आ जाती है तो फिर वो जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन का कंडीशन है कि भाई टी स्क्वायर का कोई टर्म वहां पे नहीं होना चाहिए, पावर 2 पावर 3 का टर्म नहीं होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन ही होंगे तभी वहां पे स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हमारा मिलता है। तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर को देख के डायरेक्ट इतना अंदाजा आपको लग जाना चाहिए कि ये ग्राफ लीनियर तो नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। कैसे बनाएंगे इसके ग्राफ को, इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है इधर और एस से रिप्रेजेंट किया और इधर है टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे देखना है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है तो इनिशियल स्लोप भी जीरो होना चाहिए। तो ये ग्राफ हमारा कुछ यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके इस तरह से जा रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हो भाई ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है। इस लाइन का स्लोप अगर हम इनिशियल स्लोप यहाँ से देखें, इनिशियल स्लोप कितना होगा, जीरो है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। और इसके बाद फिर देखेंगे भाई यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टाइम आगे बढ़ता है तो ये जो स्लोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। आप यहाँ से कह सकते हैं भाई tan गामा इज ग्रेटर देन tan बीटा एंड tan अल्फा।
स्लोप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं भाई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी इंक्रीज करना भी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी ऐसे ले लें v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है और इंक्रीज करना भी चाहिए क्योंकि पार्टिकल कैसा है भाई, यहाँ पे कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये ग्राफ है s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर का, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब एक और यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है, आप ऐसा सोच सकते थे कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए भी हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ से देखें s की किसी वैल्यू के लिए टाइम की हमको दो वैल्यू मिलेंगी, s की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, टाइम की दो वैल्यू इस तरह से, ये ग्राफ हमारा अगर ऐसा होता तो टाइम की दो वैल्यूज आपको मिलती, लेकिन टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता इसलिए इसको हटा दिया गया है और यही ग्राफ ये वाला पार्ट हमारा बचा है s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ऐसा हम इसको नहीं बना सकते थे। और पीछे ये जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जो ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार देख सकते हो, पीछे का जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हो, तो ये क्लियर हो जाएगा। s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बने। तो देखिए अगला कंडीशन हमारे पास भी सेकेंड पॉइंट में क्या आता है। सेकेंड पॉइंट में आता है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की u है, पहले रेस्ट से स्टार्ट किया था, अब u वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना है a, तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बना। अब आता है कि इसका ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाए, तो डिफरेंट आइडियाज हम आपको दे सकते हैं कि भाई कैसे बनाएंगे। बेसिकली है क्या, ये जो एक्सप्रेशन s का है दो का कॉम्बिनेशन है, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक s इक्वल टू ut और s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर का ग्राफ हमने पीछे देखा है, ut का ग्राफ कैसे बनेगा, और दोनों को सुपरपोज कर दो, दोनों को मिला दो ग्राफ को। तो एक आइडिया हम आपको यहाँ पे देते हैं कि भाई अगर हमें s इक्वल टू ut को मान लीजिए दिखाना है तो ये s इक्वल टू ut का ग्राफ इस तरह से बनेगा, इधर s है इधर t है, y इक्वल टू mx की तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और हाफ at स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, ये s है ये t है, हाफ at स्क्वायर का ग्राफ ठीक वैसा ही बनेगा जैसा अभी हमने पीछे बनाया था, इस तरह का ग्राफ बनेगा हाफ at स्क्वायर का। तो अगर इन दोनों का सुपरपोजिशन कर दिया जाए, s इक्वल टू ut और s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर को मिला दिया जाए, तो जो ग्राफ बनेगा वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा। देखिए इधर s है इधर t है, ये हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों के सुपरपोजिशन से जो ग्राफ हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और भी केसेस आगे डिस्कस करते हैं।